नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जमीन सर्वे पे आज मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूं आपको। आज का ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जमीन सर्वे के बारे में जो एक नया अपडेट आया है उस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों का टेंशन कम हो पाएगा। क्योंकि सरकार का ये जो नया अपडेट है मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं पूरा क्लियर इस वीडियो में बताने जा रहा हूं क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर के आप लोगों को पता होगा, जो था जमीन सर्वे का लास्ट डेट जो था वो जुलाई 2025 था, जो बहुत पहले खत्म हो चुका है। लेकिन प्रोसेस बिहार में चल रहा है। अब लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर्वे खत्म हो गया, अप्लाई कैसे करूं। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि प्रोसेस भी चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बीच में राजस्व महाअभियान चल गया, कैंप भी लग रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 दिन कैंप लग रहा है। आखिर ये सब क्या है? मैं आपको बता दूं कि जो जमीन सर्वे का मामला था वो टल चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये 1 साल के लिए टल चुका है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बाहर रहते हैं, कमाने के लिए गए हैं, जो विदेश में गए हैं कमाने के लिए, मतलब कि अपने गांव में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1 साल के लिए पूरा टल गया है। अब सितंबर आने के बाद जुलाई 2026 तक इस डेट को कर दिया गया है। ये क्यों किया गया मैं आपको बता दूं कि ये जमीन सर्वे में जो दिक्कतें आ रही थी उसकी वजह से किया गया। विभाग का कहना है कि 40 से 45% लोगों का तो कागज जमा हो चुके हैं, आवेदन जमा हो चुका है, लेकिन 50 से 60% लोगों का अभी तक जमा नहीं हुआ है। काफी दिक्कतें आ रही थी सर्वे करने में। बहुत से लोगों के आवेदन में त्रुटि बहुत है। जो लोग अपना फॉर्म जमा किए हैं, जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसी की वजह से इस सर्वे के डेट को और बढ़ाया गया है। इसी की वजह से राजस्व महाअभियान चलाया गया, लेकिन इस अभियान से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अगर राजस्व महाअभियान में आपका नामांतरण हो जा रहा है, जमाबंदी हो जा रहा है, बंटवारा सही से हो जा रहा है तो ठीक है। सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया चलती है वो चलती रहेगी। लेकिन 1 साल के अंदर में, यानी कि जैसे जुलाई 2026 है, आप 1 आध महीने में अपना कागजात को सही कर लें, अपना डॉक्यूमेंट को सही कर लें, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सही कर लें और अपना आवेदन जो है कर दे। 1 साल के अंदर में आपके कागज में जो भी गलतियां हैं उसको सुधार ले। अब बंटवारा नहीं हो रहा है तो भाई के बीच में आपस में बैठ के बंटवारा कर ले आपसी सहमति से। अगर राजस्व महाअभियान में भी नहीं हुआ है तो आप लोग बीच में आए, आपसी सहमति से बैठ के बंटवारा कर ले। सारे परिवार बैठ के, खानदान के लोग बैठ के आपसी सहमति से मशवरा करके बंटवारा कर लीजिए, नामांतरण करा लीजिए अपने नाम से। सिर्फ अपनी सहमति से अगर आप लोग बंटवारा कर लेते हैं तो जो अपने अपने नाम से नामांतरण करवाना है वो तो सर्वे में भी हो जाएगा। राजस्व महाअभियान में हुआ या नहीं हुआ उसका मतलब नहीं है, ये काम तो सर्वे में हो जाएगा एंड टू एंड। जो भी संबंधित पेपर अगर आपका गड़बड़ है वो सारे पेपर आप लोग सही करा ले। आपने रजिस्ट्री कराया है, मोटेशन नहीं हुआ है तो उसका मोटेशन करा ले। सर्वे में भी मोटेशन हो जाएगा, लेकिन आप पहले से ही अगर मोटेशन करवा लेते हैं तो सर्वे में आपको काफी आसानी हो जाएगी। केवल आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। आवेदन करेंगे, आपके नाम से जमाबंदी रहेगी, उसके बाद आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा, आपके नाम से खतियान तैयार हो जाएगी। तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आधा काम तो आप खुद ही कर लेंगे। सारा काम अधिकारी पर छोड़ देंगे कि भीड़ हो रहा है, बार बार आवेदन करना पड़ रहा है। कोशिश कीजिए कि कुछ काम आप लोग खुद कीजिए। जब कुछ काम आप कर लोगे तो ये सर्वे एक बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत नॉर्मल प्रक्रिया हो जाएगी। आपने आवेदन किया, आपके नाम से सर्वे हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं। इसीलिए 1 साल का समय दिया गया है और आपको समय तो देना ही पड़ेगा। 1-2 महीना समय आपको देना पड़ेगा, अपना कागज ठीक करा लीजिए। अन्यथा आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, आपको पोते करेंगे, किसी ना किसी को तो समय देना पड़ेगा। और बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। कहीं नहीं, कुछ सरकारी जमीन पे बसा हुआ है, कोई गजमेरुआ जमीन पे बसा हुआ है, दूसरे की जमीन पे बसा हुआ है, कब्जा उनका है लेकिन उनके नाम से कागज है ही नहीं।
भले ही वो 40 साल 50 साल 60 साल से बसे हुए हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। अगर किसी जमीन पे आप 40 साल 50 साल 60 साल से रह रहे हैं, 2-3 पीढ़ी गुजर गई है और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जिसका कब्जा है उसके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। अगर उस जमीन पे आपका घर बना हुआ है, लेकिन इसके लिए भी अधिकारी जाएंगे, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि ये व्यक्ति वाकई 40 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है, यहाँ पर इसका पहले से ही घर बना हुआ है, तब जाके वो सर्वे आपके नाम से किया जाएगा। लेकिन तत्काल में आप किसी के जमीन पे 10 साल 15 साल से कब्जा किए हुए हैं और घर बनाए हुए हैं, तो आपके नाम से जमीन का सर्वे नहीं होगा। कम से कम 3-4 पीढ़ी उस जमीन पर रह रही हो तो चांस है कि उस जमीन का सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, भले उस जमीन का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो, क्योंकि आप वहां पे 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो 2-3 पीढ़ी का वहां पर डॉक्यूमेंट भी होगा, क्योंकि आपके पिताजी का भी वोटर आईडी कार्ड होगा, आपके दादाजी का भी वोटर आईडी कार्ड होगा, उस पर एड्रेस फुलफिल होगा, तो जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप उसी जमीन पे वहीं पर रह रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड या बिजली बिल या एनपीआर का रसीद होगा, तो इससे साबित हो जाएगा कि आप वहीं पर रहते हैं। तो ये पीढ़ी से भी साबित हो जाता है और ये लगभग मिला के 50-60 साल का आंकड़ा हो जाता है। 100% मैं बता रहा हूँ, सरकार बोली है कि 100% उसके नाम पर सर्वे कर दिया जाएगा, क्योंकि 40-50 साल एक अरसा